हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और सब स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th का मैथ्स चैप्टर। आज से हम स्टार्ट करेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज। तो यहाँ पे आपको सर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का जो चैप्टर है उसको करा रहे हैं, और जब भी उनकी क्लासेस होंगी वो कंटिन्यू उसी चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। और हम यहाँ से आज से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, सीक्वेंस एवं सीरीज, यानी कि अनुक्रम एवं श्रेणी। तो चलिए यहाँ पे देखिए, अनुक्रम और श्रेणी क्या होती है। सबसे पहले हम जानते हैं अनुक्रम क्या होता है। सीक्वेंस एंड सीरीज, चैप्टर का नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज, यानी कि हिंदी में इसको कहेंगे अनुक्रम एवं श्रेणी। अनुक्रम एवं श्रेणी, सीक्वेंस एंड सीरीज। तो सीक्वेंस एंड सीरीज ये जो चैप्टर है आपका, ये आपका, तो यहाँ पे देखिए बच्चों, इसका पहला जो है का नाम है सीक्वेंस या फिर इसको हम कहेंगे अनुक्रम। तो पहले ये जानेंगे कि सीक्वेंस क्या होता है, इसके बाद हम जानेंगे कि इसकी सीरीज क्या होती है। तो देखिए सीक्वेंस होता क्या है। लेट सपोज यहाँ पर मैं कुछ नंबर्स लिख रही हूँ, 10, 20, 30, 40, 50, और इसके बाद अगर आपको इसकी सीक्वेंस बतानी हो तो आप ऑब्वियस सी बात है बता सकते हैं इसके बाद क्या नंबर आएगा। आपको यहाँ पर कुछ नंबर दिख रहे हैं और जिनके कुछ क्रम दिए हुए यहाँ पे, ठीक है। तो इन नंबर का किस क्रम में ये नंबर आ रहे हैं वो नंबर हमें दिखाई दे रहे हैं। 10 है, 10 के बाद 20 है, इसके बाद एक दो और नंबर मैं लिख देती हूँ, 1, 4, 9, 16, 25, 36, और इसके बाद के नंबर आप लिख सकते हैं। कुछ और नंबर आप लिख सकते हैं, 1/2, 1/4, 1/8, या फिर इसको 6 लिखेंगे आप, 1/6, 1/8, 1/10, 1/12 एंड सो। तो यहाँ पे मैंने कुछ नंबर लिख दिए हैं। ये नंबर किस सीक्वेंस में हैं, हम इन नंबर के क्रम को देख के, इन नंबर्स के क्रम को देख के आप इसके आगे के नंबर्स को भी निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे दे रखा है 10, 20, 30, 40, 50, और आप बता सकते हैं कि आपको दिख रहा है ये जो नंबर हैं ये एक क्रम में चल रहे हैं, और किस क्रम में ये जा रहे हैं, इनके बीच में 10 का गैप है, 10, 20, 30, 40, 50, और इसके बाद 60, 70, इस तरह से ये आपके नंबर आगे को आएंगे। इसी तरह से यहाँ पर भी इन नंबर का कुछ क्रम है, कुछ सीक्वेंस यहाँ पे इन नंबर का है। ये क्रम क्या है, 1, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, ये किस क्रम में है, 1, 4, 9, 16, 25, 36। तो यहाँ पे ये 1 का स्क्वायर हो गया, ये आपका 2 का स्क्वायर हो गया, ये आपका 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर, 5 और 6 का स्क्वायर, उसके बाद आपका आ जाएगा 49, के बाद आपका आ जाएगा 64। तो इसी तरह से आप इन नंबर के स्क्वायर को, नेचुरल नंबर के स्क्वायर का हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, क्रम लिख रहे हैं, ठीक है। और इसी क्रम को हम क्या कहते हैं कि ये क्या है, एक सीक्वेंस है।
इसी को कहा जाता है सीक्वेंस कहा जाता है। तो यहाँ पे 1/2, 1/4, 1/6, 1/8, 1/10, 1/12 और ऑब्वियस सी बात है आप आगे के नंबर को भी फाइंड आउट कर सकते हैं 1/14, क्योंकि यहाँ पे ऊपर आपके नंबर 1 चल रहे हैं, नीचे आपके नंबर 2 नंबर इसमें इंक्रीज हो रहे हैं। तो ये क्या कहलाता है, ये आपका कहलाता है सीक्वेंस कहलाता है। ठीक है, इसी को हम कहते हैं कि ये क्या है, नंबर का एक सीक्वेंस है। ठीक है, प्रीवियस जो आपका चैप्टर चल रहा है जिसे सर आपको करा रहे हैं, वो आपको सर ही कराएंगे। जब भी वो क्लासेस आपके सर की होंगी उन क्लासेस को कंटिन्यू उस चैप्टर को आप सर कराएंगे। ठीक है, और इसके बाद का जो दूसरा चैप्टर है, क्योंकि ये आपस में कोरिलेट है, तो ये 2 चैप्टर आपको सर कराएंगे। ठीक है, हमने रैखिक असमीका का जो चैप्टर है उसको किया था, इसके बाद उस पर बेस्ड क्वेश्चन थे और कुछ पोर्शन जो है उसका डिलीट हो चुका है, जिनको हम अब नहीं करेंगे। इसके बाद हमने नया चैप्टर आपसे स्टार्ट किया है सीक्वेंस एवं सीरीज, यानी कि अनुक्रम एवं सीरीज श्रेणी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इन नंबर को हमने कुछ नंबर लिखे हैं और इन नंबर्स को हमने एक क्रम में लिखा है, एक निश्चित क्रम में हमने लिख लिया है, और इस निश्चित क्रम को ही हम क्या कहते हैं, अनुक्रम कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे जो आपका फर्स्ट पद होता है इसको हम कहते हैं, किस तरह से लिखते हैं, A1, A2, A3, A4, A5, A6, और यहाँ पर जो आपका होगा Nवा, इसको कहा जाएगा NaN पद। जितने भी इसमें पद होंगे उसको कहा जाएगा nth टर्म या फिर Nवा। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका A1 है इसको आप प्रथम पद या फर्स्ट टर्म इसको कहेंगे। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट पद होगा और ये आपका लास्ट पद यानी कि Nवा पद इसको कहा जाएगा। तो सीक्वेंस बेसिकली इसको आप कॉपी कर लेंगे कि सीक्वेंस क्या है। हम चैप्टर हमने स्टार्ट किया है सीक्वेंस एंड सीरीज, यानी कि अनुक्रम एवं श्रेणी। यहाँ पे हम सीक्वेंस को जान रहे हैं। ठीक है, सीक्वेंस के लिए जानने के लिए हमने कुछ नंबर का यहाँ पे आपको क्रम बताया है, और ये नंबर किस क्रम में है, किस क्रम में है, इसी को हम कहते हैं सीक्वेंस या अनुक्रम इसको कहा जाता है। तो इसको आप कॉपी कर लेंगे, इसके बाद हम इसमें सीक्वेंस में इसके बाद लेट्स सपोज आपके पास कोई एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल है आपके पास, ठीक है, कोई सीक्वेंस है 1, 4, 9, 16, 24, 25, 36 तरह से ये नंबर है। ठीक है, अब यहाँ पे इसका सीक्वेंस क्या है, ये 1 का स्क्वायर हो गया, ये 2 का स्क्वायर हो गया, ये आपके 3 का स्क्वायर हो गया, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर एंड सो। इस तरह से ये सीक्वेंस आपको दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ से अगर हमें nवा पद निकालना है, nth टर्म हमें निकालना है, या फिर इसको कहेंगे हिंदी में आप nवा पद। ठीक है, अगर हमें यहाँ से nवा पद निकालना है तो हम क्या करेंगे, an इज इक्वल टू n स्क्वायर, an इज इक्वल टू n स्क्वायर। ठीक है, nवा पद अगर आपको निकालना है तो an इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, n को अगर आप क्या लिखेंगे 1, n अगर आपके पास क्या है 1 है। ठीक है, तो a1 आपके पास क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर यानी कि 1 है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे गिवन है। n को अगर आप 2 लिखेंगे तो a2 आपके पास क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर यानी कि 4। इसके बाद n अगर आपके पास 3 है तो a3 ये हो जाएगा, और a3 आपके पास आ जाएगा 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9। इसके बाद n अगर आपके पास 4 है तो इसको आप लिखेंगे, इसका फोर्थ पद, इसका यानी कि चौथा पद क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर यानी कि 16, और n को अगर आप 5 रखते हैं, n इज इक्वल टू 5, तो an आपके पास क्या आ जाएगा a5।
5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25। इस तरह से आप क्या निकाल सकते हैं, इसके nth पद, nth टर्म या फिर nवां पद इसका आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अब एक एग्जांपल हम करेंगे इसमें। ठीक है, फिर हमें और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, यहाँ पर एक एग्जांपल है आपकी एनसीईआरटी बुक का। n इज इक्वल टू 4, A4 यहाँ पे ये हो गया और 5 ये हो गया। उदाहरण है इसका, एनसीईआरटी बुक का उदाहरण है। आपको क्या करना है, अनुक्रम के प्रथम 3 पद बताने हैं। अनुक्रम के प्रथम 3 पद बताना है। यहाँ पे हमने क्या किया था, अगर आपको nth टर्म दिया हुआ है तो आप इसके सारे टर्म्स को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इसके प्रथम 3 पदों को बताइए। ठीक है, और इसका जो nth टर्म है यानी कि an है, an इज इक्वल टू 2n प्लस 5, 2n प्लस 5। तो देखिए ये nth टर्म है an। यहाँ पे क्या कहा गया है, हमें इसके प्रथम 3 पदों को बताना है। ठीक है, प्रथम 3 पद निकालने के लिए आप क्या करेंगे, आप जब फर्स्ट पद निकालेंगे तो n का मान 1 रखेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे रखा। ठीक है, हमें यहाँ nth टर्म दिया हुआ था n स्क्वायर, तो हमने मतलब कि ये सीक्वेंस है आपकी, ये सीक्वेंस का ये nth टर्म है। ठीक है, यहाँ पे आपने n का मान 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा, 4 रखा, 5 रखा, तो आपको इसके सारे पद मिल गए हैं, सारे टर्म्स आपको मिल गए हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इसके प्रथम 3 पदों को निकालना है। तो जब आप इसका प्रथम पद निकालेंगे, इसका फर्स्ट टर्म आप निकालेंगे, यहाँ पे कर लेते हैं इसको। देखिए, इसका जो an पद है, an इज इक्वल टू 2n प्लस 5। तो जब प्रथम पद हम निकालते हैं तो क्या करते हैं, n का मान 1 रखा जाता है, n इज इक्वल टू 1। तो an आपके पास क्या आ जाएगा, a1, और a1 की जगह पे आप क्या रखेंगे, यहाँ 2 की जगह पे 1 रखेंगे, 2 इंटू 1 प्लस 5, तो ये आपके पास 7 आ गया है। ठीक है, इसकी जो पहली एक्सरसाइज है बहुत ही इजी है और इसी पर बेस्ड है, यहाँ पर ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है। तो नेक्स्ट जो आपकी क्लासेस होंगी, नेक्स्ट जो आपकी एक्सरसाइज होंगी, वहां से हम इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उन एक्सरसाइज को हम सॉल्व करने के लिए उन बेसिक कॉन्सेप्ट को वहां से स्टार्ट करेंगे। अभी हमें इसी पर फोकस करना है। तो n का मान 2 रखेंगे, तो a2 आ जाएगा, a2 बराबर हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस में 5। ठीक है, तो ये कितना आ गया है, 2 2 4 और 11। ठीक है, इसके बाद n को अगर आप 3 रखते हो तो यहां से आपको मिलेगा a3 और 2 इंटू 3 प्लस 5। ठीक है, तो ये इक्वल टू हो जाएगा 2 3 6 प्लस 5, ये 9 आएगा। 2 2 4 प्लस 5 9 हो जाएगा, और 2 3 6 प्लस 5 11। ठीक है, और यहाँ पे हमें क्या निकालना था, अनुक्रम के प्रथम 3 पदों को बताना था। इसके 3 ही पद हमें निकालने थे, तो 3 पद हमने यहाँ पे निकाल दिए हैं। तो प्रथम पद को कैसे निकाला, n का मान 1 रखा, तो an हमें मिल गया, a1 हमें मिल गया। इसके बाद हमने n की जगह पर 1 रख दिया, n का मान 2 रखा तो a2 हमें मिला, और n का मान 3 रखा तो a3 हमें मिल गया है। तो ये इसके प्रथम 3 पद हो गए हैं, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, अनुक्रम के
प्रथम 3 पद कौन कौन से हैं? 7, 9, 11। ठीक है, तो ये अनुक्रम के प्रथम 3 पद हैं, ये इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसी उदाहरण का दूसरा पार्ट क्या है? इसका सेकंड पार्ट है, यहां पर आपको दे रखा है an इज इक्वल टू n-3 अपॉन 4। इसका भी हमें, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन का किया था, इसके भी हमें प्रथम 3 पद निकालने हैं। तो देखिए, प्रथम 3 पद निकालेंगे तो n पद, पहला पद निकालने के लिए आप n बराबर 1 रखेंगे, n का मान 1 रखेंगे, तो आपको मिलेगा a1। तो a1 निकालने के लिए यहाँ पे n की जगह पे 1 रखेंगे, तो 1 - 3 अपॉन 4, तो ये आ जाएगा -2 अपॉन 4, और ये भी कटेगा, तो ये आ जाएगा -1/2। इसके बाद हमें दूसरा पद निकालना है, तो n बराबर आप 2 रखेंगे, तो a2 आपके पास आ जाएगा, तो 2 - 3 अपॉन 4, ये आ जाएगा -1/4। ये आपको इसका द्वितीय पद यानी कि सेकंड पद, सेकंड टर्म्स यहाँ पे आपको मिल गया है। n बराबर आप 3 रखेंगे, तो a3 आपके पास मिलेगा, और यहाँ पर आप लिख सकते हैं 3 - 3 अपॉन 4 बराबर आ जाएगा 3 में से 3 आपका 0 अपॉन 4, तो यहाँ पे 0 भी आपका हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि इस अनुक्रम यानी कि इस सीक्वेंस के जो प्रथम 3 पद हैं, अनुक्रम के प्रथम 3 पद, तो प्रथम 3 पद क्या क्या हो जाएंगे इसके? -1/2 के बाद -1/4 और 0। ठीक है, तो ये इसके प्रथम 3 पद हैं। यहाँ पे हमने सीक्वेंस के कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिए हैं, किस तरह से इसके पदों को आप निकाल सकते हैं। अब देखिए, सीक्वेंस तो हमने जान लिया है कि सीक्वेंस क्या होता है। ठीक है, सीक्वेंस के साथ आपके साथ यहाँ पे एक दूसरा भी आया था, सीरीज। चैप्टर का नाम था सीक्वेंस एवं या फिर सीक्वेंस एंड सीरीज। स्टूडेंट, आज की क्लास में हमने सीक्वेंस एंड सीरीज का जो चैप्टर है उसको स्टार्ट किया है। कुछ क्वेश्चंस हमने आज की क्लास में सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट क्लास में कुछ और क्वेश्चंस और सीरीज को हम आपको समझाएंगे, सीरीज क्या होती है, सीक्वेंस क्या होता है, और किस तरह के क्वेश्चंस हमने यहाँ पे सॉल्व करने हैं, ये भी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड वेरी मच।